अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दीदार अली लगारी है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की लेवल से रिटायर हुआ हूँ और गवर्नमेंट अफसर से। उसके बाद आपको मैं एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि आप सब लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरा जो ताल्लुक है वो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो से है, जहाँ मोहतरमा की मज़ार है, जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो की मज़ार है और मैं उधर ही पैदा हुआ हूँ। मेरा उधर ही गाँव है, उधर ही मेरा घर है। भुट्टो साहब की मज़ार के दीवार के साथ मेरा घर है। मैं उधर पैदा हुआ। मेरा जो वालिद साहब था वो भुट्टो साहब का जनरल मैनेजर था। जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उसकी जो डेड बॉडी थी, लाश थी, मेरे वालिद साहब ने आर्मी से वसूल की थी। मेरे वालिद साहब ने अभी जो भुट्टो साहब की और बेनज़ीर साहब की जो मज़ार है उसकी चाबी हमारे पास है। वो मज़ार के इंचार्ज हम हैं। और कराची में प्रेसिडेंट हाउस जो है जरदारी साहब का, उधर मेरा भतीजा उधर अभी फरियाल तालपुर से चेयरमैन बिलावल साहब से उनका सेक्रेटरी है उनका सारा कारोबार भुट्टो स्टेट का हम संभालते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, बात करते करते बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई अंदाज़ा हमें भी नहीं था। इतनी आम तरीन शख्सियत से यूँ सरेराह मुलाकात करना हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात है। उस ख़ानदान के चश्मो चराग़ हैं लगारी साहब, जिस ख़ानदान ने अपनी जानें, अपना सब कुछ निशावर किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे। मेरे वालिद साहब सर शाहनवाज भुट्टो से लेकर सर शाहनवाज भुट्टो से का मुलाजिम था, उसके बाद भुट्टो साहब का था, उसके साथ बेनज़ीर साहब का था। जब तक मेरा वालिद साहब फौत नहीं हुआ उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा आप तब तक हमारे स्टेट को संभालेंगे, तब तक उन्होंने स्टेट को संभाला। हमें ये एजाज़ है। दूसरा हमें एजाज़ ये है कि भुट्टो साहब के अपने रिश्तेदार भी थे जिंदा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जो बॉडी है हाजी नज़र मोहम्मद लगारी है गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में, उनको मेरा देना, मेरे वालिद साहब को हमने दफन किया भुट्टो साहब। अच्छा, क्या कैफियत थी उस वक्त? उस वक्त 10 मुहर्रम का कैफियत थी। 10 मुहर्रम की हर आदमी, हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा अपने रोने में, पीटने में, और बस ये समझे कि मातम का समय था कि भुट्टो साहब के शहीद को हम अपने हाथों से दफन किया, उनकी जनाज़े नमाज पढ़ी। और वो समय ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं कि हम ऐसे समझ रहे थे हमारे घर में कोई फौतगी हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गम में लोग न डालते। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तदफीन की बात हुई तो यकीन करें यहाँ माहौल भी और सिंध से आए हुए लोगों समेत हमारे चेहरे भी उदास हो गए। अजीम शख्सियत थे, बड़े आदमी थे। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे अगर बात करना बंदा शुरू कर दे तो मिनट घंटों में, घंटे दिनों में, और दिन महीनों में, और महीने सालों में बदल जाएंगे। बहरहाल लगारी साहब, हमारे गलियात के वासियों का एक काम आपने करना है, उन मज़ारों पे जाकर हमारा सलाम आपने ज़रूर पहुँचाना है। बिल्कुल, ये आप वादा करके कि गलियात के वासियों का आपने सलाम पहुँचाना है। ये वायदा है। और दूसरा मैं आपसे भी वायदा लेता हूँ कि आप मेरे पास लाड़काना ज़रूर आएँ। आपको भुट्टो साहब की, बेनज़ीर साहब की मज़ार भी घुमाएंगे और आप मेरे मेहमान बन के आप उधर आएँ, गड़ी खुदाबश आपको दिखाएंगे, उनकी स्टेट घुमाएंगे। आपको नौडोर में जो प्रेसिडेंट हाउस है आपको उधर ले चलेंगे, उधर घुमाएंगे। जो लाड़काना में चीज़ें हैं उधर वो आप हमारे मेहमान ज़रूर बन के आएँ। मुखबिर साहब हैं, हम हैं, आपको बहुत वेलकम करेंगे गर्म जोशी से। आप हमारे मेहमान ज़रूर बनिएगा। हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि उस ख़ानदान के चश्मो चराग़ से बात हो रही है जिसके पास आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के मज़ार की चाबियाँ हैं। बड़े खुशनसीब लोग हैं, बड़े कैरेक्टर वाले लोग हैं, बड़ी खूबियों वाले लोग हैं, जिन्होंने तमाम तर जुल्म से मुसीबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए, लेकिन उस दिन भी 1979 में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और नस्ल दर नस्ल खड़े हैं। सर, आपको हमारी तरफ से सलाम। आप बड़े लोग।